आपको मालूम है ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, नूर भाई किनका जमाना? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, और बारिश नहीं हो रही, बोलो बारिश नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही बारिश, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, और बच्चे मर रहे, जानवर मर गए, बच्चे मरने वाले, औरतें बिलबिला रही है, और पूरा मजमा परेशान है, और सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के सब कहते हैं अल्लाह के नबी मूसा आप नबी है, अल्लाह से कहो ना पानी बरसाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए, जाते थे ना पहाड़ पर, और किससे बात करते थे? खला पढ़ो ना, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर मूसा पहाड़ पर आए और बोलो किससे बातें करें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये नहीं पानी नहीं आ रहा, क्या वजह? अल्लाह ने फरमाया सबको जमा करो, जितनी तुम्हारी कौम है सबको यहाँ पहाड़ के पास जमा कर दो। सब जमा हो गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह सब जमा हो गए, अब तो पानी बरसा दे, तूने कहा था सब जमा होंगे। तो अल्लाह ने फरमाया मैंने ये कब कहा था सब जमा होंगे तो पानी दूंगा। अब ये जो सब बैठे हैं ना, सब आए हैं ना, खड़े हैं, इनमें एक ऐसा नालायक है जो 40 साल से गुनाह करता है, एक दिन भी उसने गुनाह छोड़ा नहीं है, एक दिन भी नहीं, 40 साल 40 इयर्स से वो गुनाह करता है। ए मूसा पहाड़ पे खड़े होकर ऐलान करो कौन है वो? जैसे वो बाहर निकले तुम सब मिलकर उसको मार डालो, वो मरेगा, आसमान से पानी आ जाएगा, तो आसमान से पानी आ जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते? पहाड़ पर खड़े हो गए, कहा भाई ये अल्लाह की तरफ से खबर आई है, और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई झूठ नहीं, ये पूरा मजमा जो है इसमें कोई एक है जो 40 साल से रोजाना गुनाह करता है। और हज़रत मूसा ने फरमाया मेरे अल्लाह ने कहा है जब तक वो बाहर नहीं आएगा और हम उसको नहीं मारेंगे, वहां तक ऊपर वाला पानी नहीं बरसाएगा, हम सब मर जाएंगे, मगर उस एक का निकलना जरूरी है वरना हम सबकी मौत है। अब वो जो गुनहगार था ना, जो 40 साल से गुनाह कर रहा था, वो था बीच में, उसने अपने चेहरे पर ऐसे कपड़ा रख दिया और कहा अल्लाह आज तो मेरा राज खोल देगा, अल्लाह आज मेरे सारे गुनाह खुल जाएंगे, अल्लाह मुझे सब बहुत मारेंगे, अल्लाह मुझे सब बहुत मारेंगे अल्लाह। और चेहरे पर कपड़ा क्यों रखा कि अल्लाह अब तो तुझको मेरे, हालांकि अल्लाह तो कपड़ा हो तो भी देखे, कपड़ा ना हो तो भी देखे, लेकिन वो बेचारा कहता अल्लाह मेरे चेहरे पर कपड़ा इसलिए रखा कि तू मुझे देखना नहीं, क्योंकि तू मुझे देखेगा तो तुझे गुस्सा और आएगा, इसलिए अल्लाह बस मुझे माफ कर दे ना, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। ये कहकर उसने ज़ारो कतार रोना शुरू किया, यहाँ रोना शुरू किया, वहां आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। अब आसमान से मूसलाधार पानी बरसा, सब भूल गए कि क्या था, बस सब लोग पानी आ गया, अल्लाह की रहमत आ गई, अल्लाह की रहमत आ गई, सब चले गए। बोलो वो गुनहगार भी सब चले गए, तो गुनहगार भी चला गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर, अल्लाह वो तो निकला ही नहीं बाहर और आपने पानी बरसा दिया, तो अल्लाह ये तो जो होना था वो नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया मूसा उसने अपनी ताकत का काम किया, मैंने अपनी कुदरत का काम किया। उसकी ताकत थी आंखों से पानी बहाना, मेरी कुदरत थी आसमान से पानी बहाना। उसने अपनी ताकत का काम कर लिया, वो बहुत रोया मेरे सामने, उसने वादा कर लिया कि गुनाह नहीं करूंगा, उसने तौबा कर लिया। और आपको मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कोई तौबा कर ले, समझ लो उसने गुनाह किया ही नहीं है, बस वो मैंने उसको माफ कर दिया। उसने अपनी ताकत का पानी आंखों से बहा दिया, मैंने कुदरत का पानी आसमानों से बहा दिया और मैंने उसको माफ कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कहाँ है? अल्लाह ने फरमाया सब चले गए, वो भी चला गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुनना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मुझे उसका एड्रेस तो बताओ, उसका नाम तो बताओ। पीठ पीछे बात हो रही है ना, अरे पीठ पीछे बात हो रही है ना, अल्लाह मुझे उसका एड्रेस तो बताओ, पता तो चले कौन था जो 40 साल से पाप करता था, 40 साल से गुनाह करता था। अल्लाह ने क्या प्यारा जवाब दिया, मूसा नाम पूछ रहे हो, एड्रेस पूछ रहे हो? अरे जब वो गुनाह करता था तब मैंने उसका नाम किसी को नहीं बताया, अब तो तौबा करके मेरा हो गया, मैं नाम क्यों बताऊंगा भाई। जब वो गुनाह करता था तब मैंने गीबत नहीं की, आसान अल्फाज में जब वो गुनाह कर रहा था तब मैंने उसका गुनाह किसी को नहीं बताया, अब तो तौबा करके मेरा हो गया, अब क्या पीठ पीछे रहकर मैं उसकी बुराई करूंगा? अल्लाह ने फरमाया ये गीबत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब अपने लिए पसंद नहीं तो उम्मत गीबत करे, ये मुझे कहां से पसंद होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने बात में अल्लाह को पूछा अल्लाह ये हमारी बस्ती का सबसे बड़ा पापी कौन? अल्लाह ये बस्ती का सबसे बड़ा गुनहगार, ये बस्ती का सबसे बड़ा मुजरिम। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, उतरो पहाड़ से उतरो। हज़रत मूसा पहाड़ से उतर गए, फिर कह रहे अल्लाह ये बस्ती का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? अल्लाह ने कहा गली के किनारे खड़े हो जाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया, गली के किनारे खड़े हो जाओ, जो पहला आदमी आएगा वो सिर्फ बस्ती का नहीं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार है। इस वक्त जो दुनिया बसी है उसका सबसे बड़ा। अब बताओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उतरे, गली के किनारे खड़े रहे, कौन आने वाला है? अरे बोलना कौन आने वाला है? हज़रत अल्लाह ने कहा कि जो सबसे पहला आएगा वो पूरी इस वक्त दुनिया जो कायम है उसका सबसे बड़ा गुनहगार आएगा। तो बताओ हज़रत मूसा गुस्से में खड़े होंगे कि बहुत खुश खड़े होंगे? अरे बोलो कैसे खड़े होंगे? इतने गुस्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल, इतने गुस्से में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गली के किनारे खड़े, क्या भी आएगा वो पापी आएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार। हज़रत मूसा इतने गुस्से में कहा अल्लाह इजाजत दे, उसको मैं पकड़ के जमीन में दफन कर डालूं, उसको भाग दूं। अल्लाह ने कहा
कुछ भी कहना नहीं, कुछ भी कहना, सिर्फ देख लो कि सबसे बड़ा बस्ती का गुनहगार हजरत मूसा पूरे लाल लाल गुस्से में खड़े, इतने में तो आया। अरे बोलो इतने में तो आया होगा। कैसे आया मालूम? एक 8 या 6 साल के बच्चे का हाथ पकड़ता हुआ आया ना बाप। और हजरत मूसा समझ गए ये बाप बहुत बड़ा पापी है। बच्चे को नहीं मालूम कि इसका बाप कितना बड़ा पापी, लेकिन हजरत मूसा को तो देखना था, मारने की इजाजत नहीं थी, डांटने की इजाजत। हजरत मूसा चले गए, लेकिन बहुत 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 दिल में ये इतना बड़ा पापी, शराबी, कबाबी, जुआरी, अरे पूरे दर्जे का आखिरी दर्जे का घटिया आदमी, ये गुनहगार। हजरत मूसा वहां से चले गए। 20 घंटे गुजर गए। 24 घंटे के बाद हजरत मूसा फिर पहाड़ पर, और साथ में क्या पर पहाड़ पर किससे बात कर रहे? अल्लाह से। अल्लाह ने फरमाया वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर किससे बात करे? साथ में कहो, हमें जल्दी खत्म करो, साथ में किससे बात करे? क्या पूछा मालूम? हजरत मूसा ने पूछा अल्लाह ये हमारी बस्ती का सबसे बड़ा नेक आदमी कौन है? नेक। हजरत मूसा ने कहा मैं तो नबी, मेरे अलावा वली कौन है? वली। नेक कौन है? सालेह कौन है? तकी कौन है? ज़की कौन है? नकी कौन है? बिल्कुल साफ सुथरा कौन? अल्लाह ने फरमाया मूसा पहाड़ से उतरो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरे। अल्लाह ने फरमाया वही गली के किनारे खड़े हो जाओ, तो सबसे पहला आएगा वो सिर्फ हमारी बस्ती का नहीं, इस वक्त जो दुनिया कायम है तमाम वलियों का वो बादशाह होगा। बताओ हजरत मूसा कैसे खड़े होंगे गुस्से में? हजरत मूसा ने तो नीचे उतरकर नहर पर गुस्सा किया, कपड़े वपड़े अच्छे पहने, कहा तो अल्लाह का वली आएगा, अरे अल्लाह का वली आएगा, मैं उससे मुसाफा करूंगा, अरे मैं उसको गले लगा लूंगा, अरे मैं उसकी पेशानी को चूम लूंगा, अरे अल्लाह का वली आएगा। इस वक्त जितने वली हैं सारे वलियों का बादशाह आएगा। हजरत मूसा खड़े, इंतजार करे, बहुत डिसिप्लिन, बहुत अदब, बहुत रिस्पेक्ट के साथ खड़े। लेकिन हजरत मूसा हैरान हो गए, वही आ रहा है जो पलाया था, और वही अपने बेटे की उंगली पकड़ के। हजरत मूसा ने थोड़ी देर देखा, फिर कहा ना इसके तो गले नहीं लगूंगा, ना इसके गले नहीं लगूंगा, इसका मुसाफा नहीं करूंगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सीधे दौड़े 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 दौड़े, बताओ कहां जाएंगे? पहाड़ पर। जैसे पहाड़ पर हाथ तक अल्लाह अल्लाह ने फरमाया मूसा कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं, मुझे मालूम है क्या कहने आए हो, कि कल भी वही आज भी वही, 24 घंटे पहले इससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं, और 24 घंटे के बाद इससे बड़ा कोई वली। अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरी इज्जतों की कसमें, मेरे जलालों की कसमें, ये बात बिल्कुल सही है, कल जब वो गली के किनारे से गुजरता था उससे बड़ा कोई पापी नहीं था, इससे बड़ा मेरा कोई वली नहीं है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुनना बहुत पते की बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये 24 घंटे में इतना बड़ा फेर कैसे आ गया? हालांकि दिखता तो वैसा ही है, कल भी वैसा ही दिखता था, आज भी वैसा दिखता है। कल भी वो 6-8 साल का बच्चा उंगली पकड़ के आया था, आज भी 6-8 साल, तो कुछ चेहरे में तो कोई फर्क नहीं आया। अल्लाह ये कैसा हो गया कि कल इससे बड़ा कोई पापी नहीं और आज इससे बड़ा कोई? सुनना बस आखिरी बात है, दिल को हिला लेने वाली बात है। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा पहले मेरी बात सुन ले, फिर तू ही फैसला कर ले। अल्लाह ने फरमाया ये कल जब यहाँ से गुजरता था, बोलो बोलो साथ में बोलो, कल जब यहाँ से इसके हाथ में इसकी उंगली में 6-8 साल का, वो बच्चे ने क्या किया? वो बच्चे ने क्या किया? जब यहाँ से गुजर गया बच्चे ने पहाड़ देखा। बोलो बच्चे ने क्या देखा? तो बच्चों की आदत होती है अब्बा को पूछते ही रहते, हाँ कुछ ना, कभी दादा को कभी नाना को। तो बच्चे ने पहाड़ देखा तो अब्बा को पूछा अब्बा ये क्या है? अब्बा ने कहा जबल, ये पहाड़ है। तो बच्चा थोड़ा आगे चला, अब्बा ये बहुत भारी है ना? अब्बा ने कहा ओ पहाड़ तो बहुत भारी है। चलो बच्चा आगे चला, बच्चा आगे चल के पूछा अब्बा अब्बा ये पहाड़ बहुत भारी है, इससे भारी कुछ है? अल्लाह ने बाप ने कहा ये जमीन बहुत भारी है, इसने पहाड़ को गोद में बिठाया है। भाई ये जमीन बहुत भारी है जिसने पहाड़ों को गोद में। बच्चा थोड़ी देर आगे चला, अब्बा अब्बा पहाड़ बहुत भारी, उससे भारी जमीन, जमीन से भारी कुछ है? जमीन से भारी? कहा समंदर, इसलिए समंदर ने जमीन को भी फाड़ दिया है। भाई जमीनों में समंदर फटे और जमीनों को फाड़ा और अपना रास्ता बना, समंदर बहुत भारी। अब बेटा आगे चला चला, थोड़ी देर के बाद अब्बा एक बात पूछो, पहाड़ भारी, उससे भारी जमीन, उससे भारी समंदर, समंदर से भारी कुछ है? अब्बा ने कहा आसमान बहुत भारी है, सबको अपने ऊपर लिए हुए। ये आसमान देख, ये जमीन को भी छाया करेगा, समंदर को भी छाया करेगा, पहाड़ों को भी छाया करेगा, इंसानों को भी छाया करेगा, आसमान बहुत भारी। थोड़ी देर बेटा आगे चला, मालूम नहीं क्या हुआ? अब्बा 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 पहाड़ भारी, पहाड़ से भारी जमीन, जमीन से भारी समंदर, समंदर से भारी आसमान। अब्बा अब्बा बताओ ना आसमान से भारी कुछ है? आसमान से भारी? बस इतना कहा आसमान से भारी कुछ है। क्या कहा? आसमान से भारी? सुनो सुनो थोड़ी देर सुन लो, आसमान से भारी कुछ है। थोड़ी देर पानी का मामला रोक दो, थोड़ी देर बस 5-10 मिनट। क्या पूछा? आसमान से भारी। बच्चे ने क्या कहा? अब्बा सबसे भारी पहाड़, पहाड़ से भारी जमीन, जमीन से भारी समंदर, और समंदर से भारी आसमान, आसमान से भारी कुछ है। बस बेटे का इतना पूछना, वो कैसे खड़ी होगी? बेटे ने पूछा आसमान से भारी कुछ है। वो बाप चिल्ला चिल्ला के रोया, चीख चीख के रोया। बेटा घबरा गया, कहा क्या हुआ? कहा बेटा आसमान से भारी तेरे बाप का गुनाह है, आसमान से भारी तेरे बाप का गुनाह पहाड़ों से भी भारी है, समंदर से भी भारी है, जमीन से भी भारी, आसमान से भी भारी। तेरा बाप बहुत बड़ा गुनहगार है, पापी है, मुजरिम है। ये कहकर वो बाप हिचकिया लेके रोने लगा। अब जब बाप रोएगा तो बेटा भी रोएगा। लेकिन बाप रोता गया। बेटे को थोड़ी देर के बाद फिर वो याद आता, अब्बा अब्बा रोना बंद करो, ये बताओ आपका पाप बहुत भारी है, आपका गुनाह बहुत भारी है, इससे भारी कोई चीज है? तो बाप ने चीख मारी, तेरे बाप का गुनाह बहुत भारी है, लेकिन उससे भारी परवरदिगार की रहमत है, उससे भारी खुदा की रहमत है, उससे भारी खुदा की रहमत है। बस बाप ने ये कहा। अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा मूसा जो मेरी रहमत को सबसे भारी समझता हो, क्या मैं उसको गुनहगार बनाऊंगा? वो था गुनहगार था, उसका गुनाह पहाड़ से भी भारी था, उसका गुनाह समंदर से भी भारी था, उसका गुनाह जमीन से भी भारी था, उसका गुनाह आसमान से भी भारी था। लेकिन ए बंदो, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो गुनाह तुम्हारा आसमान से भारी होगा, लेकिन तुम्हारे गुनाह से भारी खुदा की रहमत होगी। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब उसने मेरी रहमत पर भरोसा कर लिया तो मैंने भी उसको वलियों का वली बना दिया। अब मैं आपसे एक बात कहूं, आखिरी बात, वो गुनहगार, अरे बोलो बोलो साथ में बोलो, वो गुनहगार हजरत मूसा के जमाने का गुनहगार, अरे बोलो हजरत मूसा के जमाने का गुनहगार, साथ में कहो हजरत मूसा के जमाने का गुनहगार। अगर सिर्फ इतना कह दे अल्लाह मेरे गुनाह से भारी तेरी रहमत है, अगर हजरत मूसा के जमाने का गुनहगार ये कह दे और अल्लाह उसे वलियों का वली बनाए, तो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती
अगर वो एक आंसू का कतरा निकाले तो क्या खुदा उसको वली न बनाए? अरे वो जमाने वाला सिर्फ कहे अल्लाह तेरी रहमत भारी तो वली, तो अगर आखिरी नबी का उम्मती रो ले, अरे मेरे प्यारों आज रो लो, आज की रात अल्लाह को मना लो। माफ करना, मैंने और आपने अल्लाह को बहुत नाराज किया। हाँ मेरे प्यार, बहुत नाराज किया। आप ईमान से बताओ ना, ईमान से बताओ ना, अगर हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो हमारे नबी हमसे राजी है? बोलो ना, हमारे नबी हमसे राजी है? हम झूठ बोलते हैं, हमारे नबी हमसे राजी है? हम नमाजों पर नमाजें तोड़ते, क्या पैदा करने वाला राजी है? मेरे दोस्तों देखो, अल्लाह इतना करीम है, हम कितने गुनाह करते लेकिन अल्लाह ने हमको भूखा मारा। अरे पूरा मजमा बोले अल्लाह ने भूखा मारा, अल्लाह ने प्यासा चल पाया। अरे अभी देखो ना, अभी आपको गर्मी हो रही, मेरे को गर्मी हो रही, ये ठंडे पानी का पाउच बांटा जा रहा है, ये कौन बंटवा रहा है? अरे वो चाहता तो प्यासा तड़पा सकता था ना। अरे मेरे दोस्तों, मैं तो कभी कभी गाड़ी देर में बयान खत्म होता अपनी गाड़ी लेकर जाता हूँ ना, मैं आपको सही कहूँ, कभी कभी गाड़ी में बैठ के इतना रोना आता, सिर्फ इस पर रोना आता कि जब हमारी गाड़ी गुजरती है हम फुटपाथ पर बहुत से भिखारियों को सोता हुआ देखते हैं। मैं देखते, आपने भी देखा होगा ना, आप ईमान से बताओ, खुदा चाहता तो मेरे और आपको भी फुटपाथ पर सुना सकता था। कितनी मरतबा हमारी गाड़ी सिग्नल पे फेरी, रेड सिग्नल हमारी गाड़ी फेरी। आपने देखा होगा वो छोटे छोटे बच्चे प्याला लेके भीख मांगने आते। और मेरे प्यारो, अगर खुदा चाहता तो मेरे बच्चे को भी भिखारी बना देता, अगर खुदा चाहता तो आपके बच्चों के हाथ में भी प्याला देकर भिखारी बनाता। लेकिन अल्लाह तआला फरमाते, मेरे बंदे, मेरे बंदे, तू गुनाह करता गया, मैं खिलाता गया, तू गुनाह करता गया, मैं खिलाता गया, तू गुनाह करता गया, मैं पहनाता गया। अल्लाह कहते तू गुनाह करता गया, मैं नेमतें देता गया, तू गुनाह करता गया, मैं घर देता गया, तू गुनाह करता गया, मैं दुकान देता गया। लेकिन अल्लाह कहते अभी आजा, एक बार रो ले, मेरी इज्जत की कसम तेरे सब गुनाहों को माफ कर दूंगा। इसलिए एक बात सुन लो, बात खत्म करने जाता हूँ, बहुत प्यारी बात है मेरे दोस्तों। अल्लामा जलालुद्दीन मसनवी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपनी किताब मसनवी में कहते हैं सेठ का दरबार और अल्लाह का दरबार बहुत फर्क है। अरे बोलो है कि नहीं? सेठ के दरबार में एक मर्तबा जाएगा देगा, दूसरी मर्तबा जाएगा देगा, तीसरी मर्तबा देगा लेकिन पेशानी पर शिकन आएगी, और चौथी मर्तबा देगा तो अपनी कमर बताएगा, और पांचवी मर्तबा कह देगा मेरे पास नहीं तो तुझे क्या दूंगा। भाई सही नहीं मेरे दोस्तों? और अल्लाह का दरबार मौलाना जलालुद्दीन रूमी फारसी में, कौन सी जुबान में? फारसी में। एक साथ में सुनो मेरे प्यारो, इस पर बात खत्म करे, बताओ तौबा करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ ऊपर करे, कौन कौन आज सच्ची बन के तौबा करने वाला, खुदा के सामने रोने वाला? भाई रोएंगे इंशाअल्लाह। आप भी और हमारी माँ बहनें भी, हमारी माँ बहनें भी, इसलिए कि आज हमारी माँ बहनों से भी गुनाह हो रहे हैं। हो रहे तो नहीं हो रहे? बाल खुले बाजारों में घूमी जा रही है, दुपट्टे इधर से उधर घूमी जा रही है, और गीबत जबान जो चलती है, अल्लाह अकबर कबीरा, शोहर के सामने जबान चले, बड़ों के सामने जबान चले, ये जबान है ना जबान। मैं अपनी माँ बहनों को भी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा, लेकिन माँ बहनों को ज्यादा कहूंगा, ये जबानों की हिफाजत करो। एक मरतबा हमारे नबी ने साफ फरमाया कि मुआज नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देगा, हज करेगा, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, नफल पढ़ेगा, इशराक पढ़ेगा, अव्वाबीन पढ़ेगा, तहज्जुद पढ़ेगा। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया मुआज, ये सब करने के बाद ये जबान की हिफाजत करना, अगर ये गलत चली तो तेरी सारी इबादतों में आग लगा दूंगा। तो जबान की हिफाजत करेंगे भाई। हमारी माँ बहनें भी, मैं जानता हूँ कि कुछ माँ बहनें बहुत दुखी होती है, बहुत दुखी होती है, लेकिन शोहर की कड़वी कसेली बातों पर सब्र कर ले, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देगा, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोलेगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई भी औरत अगर नमाज पढ़ लेवे, रोजा रख लेवे, ज़कात दे देवे, शोहर की फरमाबरदारी कर लेवे, नबी फरमाते बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चली जाएगी। और अगर कोई औरत बहुत दुखी है, बहुत दुखियारी, वो कहेगी कितने में दुख उठाऊं, तो मेरे दोस्तों दुखों को खत्म करने का भी तो रास्ता है। अरे बोलो है कि नहीं? आदमी ये समझता कि मैं दुखी, मेरा दुख कोई सुनने वाला नहीं। अरे मैं इसके पास गया, वकील के पास गया, उसने भी नहीं सुना, पीआई के पास गया, उसने भी नहीं सुना, और बड़े के पास गया, उसने भी नहीं सुना, कमिश्नर के पास गया, उसने भी नहीं सुना, हाई कोर्ट में गया, उसने भी नहीं सुना। अल्लाह कहते दुनिया की कोर्ट छोड़, मेरी कोर्ट में आ जा, अभी तेरी सुन लूंगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाते कौन परेशान आले, एक मरतबा मुझे पुकार कर तो देखे, मेरे जवाब देने में देर हो सकती, लेकिन मेरे दरबार में अंधेर नहीं होगा। अल्लाह के जवाब में देर होगी, लेकिन अंधेर, और देर में जो आएगा तो अल्लाह बहुत देगा। अरे देगा कि नहीं देगा? इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसी बात पर आ जाऊं। मौलाना जलालुद्दीन कौन सी जुबान में, कितने प्यार से कहा, क्या कहा? अल्लाह रोजाना ऐलान करते, ये सुनने याद कर लो, बहुत प्यारे, अल्लाह रोजाना ऐलान करते, रोजाना अल्लाह का ऐलान, ये फारसी में, इसका मतलब है मेरा बंदा आजा तौबा कर ले। अल्लाह ऐलान करते ना, आजा तौबा कर ले, आजा तौबा, घर के हंसती बाजा बाजा, ये लगे मां डर गए ना उम्मीद ने, सदबार तौबा की कसती बाजा बाजा। अल्लाह रोजाना ऐलान फरमाते, मेरा बंदा तौबा कर ले, एक गुनहगार तौबा कर ले, एक मुजरिम तौबा कर ले, एक इसको नाराज करने वाला मुझे राजी कर ले। अल्लाह फरमाते मेरा दरबार वो दरबार है, 100 बार तौबा तोड़ेगा फिर भी आएगा, तो मेरा दरबार तुझे खुला मिलेगा। 100 बार भी तौबा तोड़ेगा फिर आएगा, लेकिन मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। तो चलो 3 रास्ते मैंने आपको बताए, कुरान की, पूरा मजमा बोलो कुरान की, नंबर 2 अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची, और नंबर 3 तौबा।
तैयार हो, इनके लिए तैयार हो भाई। बोलो बोलो बोलो, कौन कौन तैयार है? प्यार मोहब्बत, देखो झूठा हाथ मत उठाना, प्यार मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। कि जो काम करना है वो कोई करने को तैयार नहीं है, और जो काम नहीं करना है उसके लिए बढ़ चढ़कर चिल्ला चिल्ला के वो काम किया जा रहा है। बस आमीन कहो। एक दुआ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, हमेशा पढ़ना चाहिए। याद कर लो मेरे दोस्तों, याद कर लो, अल्लाह की कसम ये दुआ बहुत काम आएगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई थी, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। ये हमारे नबी सहाबा को दुआ बताते थे, और कयामत तक आने वाले हमको दुआ बताई कि अल्लाह हक बता दे। आमीन बोलते जाओ, अल्लाह हक बता दे और फिर उस पर चलने वाला बना दे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अल्लाह हक बता दे और उस पर चलने वाला बना दे। अल्लाह बातिल जो गलत है वो भी हमको बता दे और उससे बचने वाला बना दे। तो भाई सब करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। खैर अभी मुहर्रम महीना आया है, बहुत प्यारा महीना है। हम लोगों में से बहुतों को नहीं मालूम होगा कि जब मुहर्रम महीना आता था, यानी ये हमारा न्यू ईयर, ये हमारा न्यू ईयर यानी इस्लाम का पहला महीना जब आता था तो हमारे नबी क्या दुआ मांगते थे? भाई इस्लाम का पहला महीना आया है, बोलो हमारे नबी क्या दुआ मांगते थे? आप लोग मेरे साथ में। हमारे नबी जब भी ये महीना आता था 5 बातें मांगते थे। ये पूरा मजमा साथ में बोलो ना, कितनी बातें मांगते थे? और आज के हालात में आप अभी कहोगे कि ये जरूरी है, 5 बातें हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। जब मुहर्रम का महीना आया, हमको तो अफसोस इस बात का है कि हमारे सूरत में मुहर्रम पहली मरतबा आया। अरे भाई बोलना भाई, पहली मरतबा आया। हमको दुआ याद है कि क्या 5 बातें हमारे नबी मांगते थे जब मुहर्रम महीना आता था? हमको टीवी सीरियल का मालूम होगा, हमको अपने मोबाइल के सारे हालात मालूम होंगे, हमको टीवी का मालूम होगा, हमको मेरे दोस्तों हजारों की खुराफातें मालूम होगी, लेकिन अल्लाह की कसम ये मुहर्रम महीना आया, ये सुरूर का महीना आया, इस्लाम का पहला महीना आया, सुकून का महीना आया, और हमको ये नहीं मालूम कि हमारे नबी 5 दुआएं कौन सी मांगते थे। आप भी मांगोगे इंशाअल्लाह, मैं भी मांगूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारे नबी सिर्फ मांगते नहीं थे, हमारे नबी ने सहाबा को सिखाया। बोलो हमारे नबी ने सहाबा को सिखाया, और सिर्फ सहाबा ने सिखा नहीं, सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम ये दुआ जब हमारे नबी ने हमको सिखाई है, हमने अपने बच्चों को ऐसे सिखाया जैसे हमने अपने बच्चों को कुरान पाक का पढ़ना सिखाया है। इसे सोचो ये दुआ कितनी इंपॉर्टेंट होगी। ये बताने वाला अल्लाह, बोलो बताने वाला अल्लाह। अल्लाह बता रहा है हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हमारे नबी बता रहे हैं सहाबा को, और सहाबा यही दुआ अपने बच्चों को याद कराते हैं और फरमाते हैं अल्लाह की कसम ऐसा याद कराते हैं जैसे हम कुरान पाक किसी को याद कराते हो। तो ये दुआ कितनी इंपॉर्टेंट होगी। और अगर वो जमाने में जब नबी मौजूद थे, सामने थे, उस वक्त ये दुआ इतनी अहमियत रखती थी, तो आज इतने सालों के बाद फितनों के दौर में ये दुआ कितनी ज्यादा अहमियत रखती होगी। इसलिए मेरे प्यारों, ये 5 बातें रोजाना मांगते रहो मुहर्रम महीने में, इसलिए कि ये 5 बातें अगर कबूल हो गई ना, आने वाले ये जितने महीने 12 महीने सब में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो कौन सी दुआ हमारे नबी मांगते थे उसको सुनना शुरू करो। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिदवानिन मिनर रहमान व जिवारिन मिनश शैतान। याद कर लोगे इंशाअल्लाह, जैसे टेप भी हो गया होगा। आप इसको अरबी में याद करो। देखो उर्दू में भी बोलोगे तो अल्लाह तो मानेगा, मगर अरबी जबान में जो ताकत होगी वो ताकत कहां से लाओगे? हमारे नबी की जुबान मुबारक से जो अरबी कलमे निकले हैं वो ताकत हम कहां से लाएंगे? तो याद कर लो, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाहुम्मा, बोलो बोलो, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिदवानिन मिनर रहमान व जिवारिन मिनश शैतान। क्या तर्जुमा? हमारे नबी जब मुहर्रम महीना आता दुआ मांगते, अल्लाह ये आने वाला पूरा साल अमन चैन और सुकून अता फरमा दे। बताओ हमारे इंडिया में इस वक्त जरूरत है कि नहीं? आप अखबार पढ़ते होंगे, समाचार देखते होंगे, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत यह है, खुसूसन हमारे हिंदुस्तान और हमारे भारत देश में, अल्लाह फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए, साजिशों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और शैतान और नफ्स के धोखे से अल्लाह बचाए। हमारे नबी ने 1400 साल पहले वो दुआ बताई जो इस वक्त हमें, एक मेरे दोस्तों, इतनी करंट जरूरत है कि अल्लाह ताला आने वाला पूरा साल, आमीन बोलो, अमन चैन सुकून, लड़ाई झगड़े फसादात से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अच्छा, दूसरी दुआ क्या मांगी हमारे नबी ने? अल्लाह ये आने वाला महीना मुहर्रम और इसके साथ लगे हुए 12 महीने, 11 महीने और इसके साथ 12 महीने, हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह हमने कलमा पढ़ा है, हम मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह अब जबान से कलमे को हटा के दिल की गहराई में उतार दे। बोलो जबान से कलमा हटे और कहां पर आ जाए? और हर आदमी बोल रहा भाई कलमा, हाँ हम मुसलमान, भाई क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन मेरे दोस्तों अब ये जबान से हटे और हमारे दिल की गहराई में आए। कितनी बातें हो गई? बोलो कितनी बातें हो गई? मैंने बोलो ना कितनी बातें हो गई? 2। अल्लाह अमन चैन सुकून अता फरमाए, बोलो आमीन। और नंबर 2, अल्लाह ईमान और इस्लाम अता फरमाए। और एक दुआ हमारे नबी ने मांगी, अल्लाह ये मुहर्रम महीने में दुआ मांगी, आने वाला 11 महीने में, यानी पूरे 12 महीने में अल्लाह सलामती अता फरमा दे। और सलामती का मतलब उलमा ने लिखा है अल्लाह आफियत के साथ हिसाब बरकत वाली रोजी हमको अता फरमा दे। बताओ इसकी जरूरत है कि नहीं है? आप सब रोजी के लाइन में परेशान है, बोलो है ना परेशान, मिल रहा है तो भी पेट नहीं भरता है, नहीं मिलता है तो भी परेशान है, सब रोजी के लिए परेशान। ये महीने के शुरू में दुआ मांग ले, अल्लाह पूरे साल भर भर के थप्पड़ फाड़ के अल्लाह बरकत वाली रोजी अता फरमाए। कितनी चीजें हो गई?
3 اور چوتھی دعا ہمارے نبی نے مانگی وَرِضْوَانٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. بولو سبحان اللہ، بولو اللہ تو ہم سے میرے یہ مسجد والوں، اللہ کی قسم اگر اوپر والا راضی ہو جائے نا کوئی ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، یا ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. کون راضی ہو جائے؟ باقی سب راضی ہو تو کیا فائدہ بھائی، سب راضی ہو تو کوئی فائدہ نہیں میرے دوستوں. اوپر والا راضی ہو جائے اور اللہ خود کہتا میں راضی ہو گیا، سمجھ تو تیرے دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ فرماتا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہوگی. یہ چوتھی دعا ہو گئی. اور پانچویں دعا اللہ محرم مہینے میں آنے والے 11 مہینوں میں اللہ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما دے. تو 5 دعائیں مانگیں گے، بولو آمین بولتے جاؤ انشاءاللہ. نمبر 1 اللہ چین سکون امن عطا فرما دے، بولو آمین. نمبر 2 اللہ ایمان اور اسلام ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دے، بولو آمین. اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی عطا فرما دے، بولو آمین. اللہ ہم سے راضی ہو جا، آمین. اور اللہ مردود شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، بولو آمین. تو یہ ہمارا محرم مہینہ شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ محرم کی حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں میں ایک واقعے پر آ رہا ہوں جو دل میں آ رہا ہے، آپ کو سناؤں، اس سے ہم محرم پر آئیں گے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ کتنے بجے بات ختم کرنا بھائی؟ صحیح ٹائم بتا دینا ایک دم بالکل. جی مولانا 1:30 پہ ختم کر دینا نا، پھر اس کے بعد سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. جی تو ایک واقعہ سن لو میرے پیاروں، بہت ہی پیارا واقعہ. سب سمجھیں گے نا انشاءاللہ؟ بولو سب سمجھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتھ میں بولو نا کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہم سب کو معلوم ہے یہ پہاڑ پہ جاتے تھے. وہ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پہ جاتے تھے. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے. اور میرے دوستوں حضرت موسیٰ کے اگر واقعات ہم پڑھیں ہیں، سب سے زیادہ قرآن پاک میں اللہ نے نبیوں میں سے، ہمارے نبی کے علاوہ نبیوں میں سے کسی نبی کے واقعے کا ذکر کیا تو سب سے زیادہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بڑے بڑے سبق ملتے ہیں. میرے دوستوں یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ کرنے دھرنے والا کون؟ بولو پورا مجمع بولو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ پہلے اس بات پر پکے آ جاؤ بھائی، ہمارا ایمان ہمارے دل کی گہرائی میں اترے. پورا مجمع میرے ساتھ میں کہے گا، ساتھ میں کہنا شروع کرے. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ میں نے بلند آواز سے اللہ ہی. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں یہاں بٹھانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ارے میرے دوستوں ہمیں کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ارے یہ محرم جیسا مبارک مہینہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. یہ مہینے کی قدر کرنے والا اور قدر دلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. میرے پیارے دوستوں سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک رات اپنی قوم کے پاس آئے، بولو ایک رات اپنی قوم کے پاس آئے. اب ان کی قوم تو بہت لمبی چوڑی قوم، ان کی قوم کا نام ہے بنو اسرائیل. بولو ان کی قوم کا نام ہے بنو اسرائیل. یہ اپنی قوم کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا؟ راتوں رات کہا تیاری کرو تیاری کرو. ارے اپنا بستر سامان سب لے لو، سب لے لو. ارے اپنے کپڑے اپنے زیورات سب لے لو. ارے پوری قوم نے کہا راتوں رات ہم کو یہاں سے جانا ہے، میرے اللہ کا حکم آیا ہے، ہم اتنا دور چلے جائیں گے کہ یہ فرعون جو ہم پہ ظلم کرتا ہے اس کے ظلم سے ہم سب بچ جائیں گے. بولو اس کے ظلم سے ہم سب بچ جائیں. اور آپ کو معلوم ہے فرعون ظلم کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ اللہ فرعونوں سے ہماری حفاظت فرمائے. فرعون اتنا ظلم کرتا تھا، جوانوں کو قتل کرتا تھا، مردوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کی عزتوں پر حملہ ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے کو ذبح کر دیا جاتا تھا. قرآن کریم نے فرمایا یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظلم کی اس نے حد کر دیا. اتنا ظلم کیا کہ لوگوں کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو. جب کہتے تھے کیوں سجدہ کرے؟ کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، آسمان کا پیدا کرنے والا میں ہوں، زمین کا پیدا کرنے والا میں ہوں. یعنی حد سے زیادہ وہ برائیوں کو پہنچ گیا. راتوں رات بولو کون آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سب کو جمع کیا، چلو یہاں سے ہم. تو ساری قوم نے کہا کیسے بھاگیں گے؟ ارے فرعون ہے، اس کی حکومت ہے، چاروں طرف اس کے پولیس پھیلے ہوئے ہیں، چاروں طرف اس کے درباری لگے ہوئے، کیسے بھاگیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر مت کرو، میرے اللہ کا حکم ہے. آج وہ زمین پر پہرے داری کیا ہے، اللہ ہماری نگرانی آسمانوں پہ کر رہا ہے. بولو حضرت موسیٰ لے کر چلے، راتوں رات لے کر چلے. کس کو لے کر چلے؟ اپنی پوری قوم کو. قوم کا نام ساتھ میں بولو نا، قوم کا نام لے کر چلے. وہ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیچھے مردوں کی جماعت ہے، عورتوں کی جماعت ہے، بچوں کی جماعت ہے، بچیوں کی جماعت ہے، اور جانور ہے اور سامان لدے ہوئے ہیں. ایک روایت کے مطابق 70,000 سے زیادہ لوگ ہیں اور حضرت موسیٰ آگے جا رہے ہیں. ایک موڑ پر آئے، بولو ایک موڑ پر آئے. اب یہاں حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. اب کہاں جانا ہے؟ یہاں جانا کہ یہاں جانا؟ بس دماغ میں بات آئی کہ یہاں چلنا. بولو یہاں. حضرت موسیٰ چلے. بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، پیچھے پوری قوم چلی. اب سننا میرے پیاروں، میں یہ بتا رہا ہوں محرم میں کیا کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، سامنے سمندر آ گیا. بولو سامنے
अब समंदर आ गया, समंदर में तो आदमी जा नहीं सकता भाई, मौजे मारता हुआ समंदर, थपेड़े मारता हुआ समंदर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं ठहर गए, ये तो समंदर आ गया। और सारे लोगों ने कहा अल्लाह का नबी कहाँ लेकर आए, ये सामने समंदर है। अरे अपने इतने सारे लोग, मर्द औरतें बच्चे बच्चियां, ये समंदर में तैरेगा कौन, हमारे जानवर को कौन ले जाएगा। तो हज़रत मूसा ने उस वक्त अपनी जुबान मुबारक से कहा, अरे रास्ता भूल गया, बोलो रास्ता भूल गया, वापस चलो। अब इतने सारे लोगों को लेकर वापस जाना, अरे क्या वापस चले, 10 कदम चले होंगे कि दूर से नजर आया फिरौन का लश्कर आ रहा है। बोलो फिरौन का लश्कर, अरे धूमधाम से फिरौन का लश्कर आ रहा, ये 70,000 कांप गए और कहने लगे मूसा अल्लाह का नबी कहां लेकर आए, अरे सामने जा रहे तो भी मौत है और पीछे जाए तो भी, बोलो पीछे जाए तो भी, जाए तो आदमी कहां जाए, अरे बात बराबर है ना, जाए तो कहां जाए, आगे जाएंगे तो समंदर का पानी डुबा देगा और पीछे जाएंगे तो फिरौन का लश्कर मार देगा, अरे जाए तो कहां जाए। बल्कि कितने लोगों ने तो हजरत मूसा को कहा हमको नहाए क्यों, अच्छा था पहले अच्छे थे, और फिरौन कम से कम मारा करता था, मौत के घाट तो नहीं उतारता था, यहाँ तो सामने भी मौत है और बोलो पीछे भी। उस वक्त सब लोग बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। अगर मूसा कैसा रोए होंगे, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, अगर हम 10 आदमी की जिम्मेदारी ले, हमसे पूरा ना हुए तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ 70,000 को लेकर हजरत मूसा चले, अगर मूसा ने दोनों हाथ उठाकर कहा अल्लाह ये तो कैसा मामला, अल्लाह आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, अल्लाह हम बीच में है, अल्लाह हम क्या करें। तो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, मूसा हाथ में क्या है तुम्हारे, हाथ में क्या, बोलो क्या था हजरत मूसा के हाथ में, लकड़ी थी, जिसको अरबी में आखा क्या था, लकड़ी दिखा, लकड़ी है, कहा जाओ समंदर पे मार दो, जाओ समंदर पे मारो। अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको भी कहा अल्लाह ये लकड़ी समंदर पे मारूंगा क्या होगा, अल्लाह ये छोटी सी लकड़ी है, अल्लाह ये समंदर पे मारूंगा तो आवाज आएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरा हुक्म है जाओ, गए, बोलो हजरत मूसा गए और देखो यूं लकड़ी को यूं समंदर पे यूं टच किया। ए मेरे प्यारो अल्लाह की कसम, वो लकड़ी का समंदर पे लगना था कि पानी पहाड़ की तरह खड़ा हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। यानी आधा पानी इधर पहाड़ की तरह खड़ा हो गया, आधा पानी इधर पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। अरे हमने दीवारें देखी होगी, हमने ईंटों की दीवारें देखी है, हमने ब्रिक्स की दीवारें देखी है, हमने मार्बल की दीवारें देखी है, अल्लाह की कसम आज तक पानी की दीवार हमने नहीं देखी होगी। ये पानी की दीवार इधर भी खड़ी, बोलो पानी की दीवार, और बीच में बिल्कुल खुला रास्ता। अगर मूसा ने कहा चलो आ जाओ, अपनी कौम को कहा, हजरत मूसा फरमाते मेरे अल्लाह की कसम मैं रोता था, अल्लाह की कुदरत को देखता था और हम सब के सब चले जा रहे थे। हजरत मूसा फरमाते ये जगह से इस किनारे से वो किनारे हम पार हो गए, हजरत मूसा फरमाते पार हो गए, हमारे पांव के नीचे तो पानी था, अल्लाह की कसम पांव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। चलो पार हो गए, बोलो क्या हो गए, पीछे कौन आ रहा था, और बोलो पीछे कौन आ रहा था, फिरौन आ रहा था। उसने जब देखा पानी की दीवार रास्ता, अपने साथी को कहने लगा देखा मेरा कमाल, देखा मेरी हुकूमत, देखा दरिया पर भी मेरी हुकूमत है, ए पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। फिरौन भी घोड़े पर बैठा था, कहा चलो 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 अपने घोड़े बढ़ाओ। सबने कहा भी फिरौन तेरी वजह से नहीं हुआ है, ये वो अल्लाह का नबी है उसकी वजह। लेकिन फिरौन मानने को तैयार, बोलो मानने को तैयार नहीं, डाला अपना घोड़ा डाला और सारे लश्कर को कहा डालो वरना यही सबके टुकड़े करूंगा, ये मेरी वजह से हुआ है। और फिरौन ने अपना घोड़ा डाला, पूरे लश्कर ने अपने घोड़े को डाला, चले, बोलो ये लोग भी चले। आधा समंदर पार किया होगा, कितना, ये क्या खड़ा क्या था यहाँ पे, वो दीवार तो थी नहीं, वो क्या था, पानी था। अल्लाह ने कहा पानी वापस आ जा, आ गया पानी वापस आया, बोलो पूरा लश्कर डूब गया। फिरौन के बारे में लिखा, फिरौन जब डूब रहा था ना यहाँ तक पानी आ गया, बोलो यहाँ तक पानी आया, फिर यहाँ पानी आया, फिर यहाँ पानी आया, फिर यहाँ पानी आया। उसके जब मुंह तक पानी आने लगा और उसको यकीन हो गया कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया, तो क्या कहने लगा, अल्लाह तेरे पर ईमान लाया, अल्लाह तेरे पर ईमान लेकर आया, अल्लाह तेरे पर ईमान लेकर आया। पानी कहां तक आ गया, यहाँ तक आ गया, गले को पार कर गया, कहता मैं ईमान लेकर आया। अल्लाह की आवाज आई, ए मेरा बंदा फिरौन अब तो हमने तौबा का दरवाजा बंद कर दिया है। बोलो तौबा का दरवाजा, ये कुरान करीम में लिखा 11वें पारे में कुरान करीम में लिखा, जब उसने कलमा पढ़ा, आखिरी वक्त में कलमा पढ़ा, अल्लाह की आवाज आई, अल्लाह ने कहा नहीं, अब हमने तौबा का दरवाजा बंद कर दिया, ईमान का दरवाजा बंद कर दिया। और फिरौन जब डूबा, अल्लाह ने कहा इसकी लाश ना आसमान कबूल करेगा ना जमीन कबूल करेगी। आज भी मिस्र के म्यूजियम में यह अजाब वाली लाश तड़पती है और अल्लाह ने कहा आसमान भी कबूल न करे। अल्लाह ने कहा एक फिरौन को ऐसी सजा दूंगा कि कयामत तक आने वाला हर फिरौन तड़पेगा कि जो जुल्म इसने किया वो जुल्म मैं करूंगा, अल्लाह वो मामला मेरे साथ भी करेगा। खैर मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे बताना यह है कि हजरत मूसा पार हो गए, फिरौन, अरे बोलो ना फिरौन डूब गया। अब जब हजरत मूसा पार हो गए ना, ये सब सुनना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए, लिखा है कि जिस वक्त आप पार होके किनारे पे गए वो 10वीं मुहर्रम की सुबह थी। बोलो 10वीं मुहर्रम की सुबह थी। हमारे यहाँ 10वीं मुहर्रम ये वेडनेसडे बुध को आने वाली है 10वीं मुहर्रम, बस वही सुबह का वक्त था और हजरत मूसा पार हो गए और बोलो पापी फिरौन डूब गया। ये वाकया अपने दिमाग में रखना, दिमाग में नहीं ये वाकया। अब वो वक्त आया जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आ रहे हैं।
بولو ہجرت کی نا ہمارے نبی نے کہاں سے شروع کیا سفر؟ مکے سے مدینہ آئے. جب ہمارے نبی پاک بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور محرم مہینہ آیا، میں مدینہ آ گئے، محرم مہینہ آیا، 10ویں محرم عاشورہ کا دن، سارے یہودی روزہ رکھ رہے، ان کے بچے بھی روزہ رکھ رہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا روزہ کیوں بھائی یہودی روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ 10ویں محرم عاشورہ، ان کے بچے روزہ کیوں رکھ رہے؟ تو یہودیوں نے بتایا ہم تو روزہ رکھیں گے خوشی میں، اس لیے کہ آج ہی وہ دن ہے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو نجات مل گئی اور فرعون پاپی ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو نجات مل گئی اور فرعون پاپی ڈوب گیا، اس لیے ہم روزہ رکھیں گے. اس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق واولی بموسیٰ مما، ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہو ہم تو اور بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. بھائی ہمارا تو ایمان ہے حضرت موسیٰ پر. ارے بولو ایمان ہے کہ نہیں ہمارا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، آگے وہ رسولی، سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے. ارے ہم تو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر تم محبت کرتے ہو ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. ہمارے نبی نے صحابہ کو فرمایا اگر یہ حضرت موسیٰ کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں قیامت تک میری امت بھی روزہ رکھے گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ 10ویں رکھتے ہیں، بولے یہ لوگ ہم بھی 10ویں کا روزہ رکھیں گے، لیکن ان کے ساتھ جوڑ ہو جاتا ہے. اس میں ہمارے نبی نے فرمایا ہم کو ایک روزہ اور ملانا ہے، یا تو 9ویں، بولو 9ویں 10ویں، یا 10ویں اور، یعنی ہمارے آنے والے ہفتے میں یا تو منگل بدھ، بولو منگل اور بدھ، یا بدھ اور جمعرات. اور علماء نے ایک بات اچھی لکھی، ہمارے نبی نے بتا دیا وہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں نا، بولو حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک روزہ رکھیں گے، میری امت تو سب سے پیاری ہے، اگر وہ ایک رکھیں گے تو میری امت 2 روزہ رکھے گی. تو ہم کو رکھنا ہے انشاءاللہ. محرم میں یہ کام کرنے کا کام ہے، رکھیں گے، بولو رکھیں گے انشاءاللہ. میں نے آپ کو دن بھی بتا دیا آنے والا منگل یا بدھ، ٹیوزڈے وینسڈے، یا تو پھر وینسڈے اور تھرسڈے. کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ 2 روزہ 2 روزہ. اچھا یہ 2 روزہ رکھیں گے، اس کا ثواب کیا ہے بھائی؟ رکھیں گے ہم، بولے انشاءاللہ رکھیں گے. 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں ہم محرم کا روزہ رکھیں گے، ثواب کیا ہے سنتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ، بولو نا صلی اللہ ہو، ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنے والا امتی محرم کا روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے گا 1 سال روزے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. 1 روزہ 2 روزہ رکھے گا 12 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. کتنا؟ 1 سال. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حرمہ اللہ علیہ النار، ارے محرم کا روزہ رکھ لے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. تو یہ کام کرنے کا ہے، کریں گے انشاءاللہ. میں نے بولو نا یہ کام کریں گے. ایک اور کام کرنے کا ہے، دیکھو 10 منٹ اپنے پاس باقی ہے، کریں گے انشاءاللہ. محرم میں بہت سے واقعات پیش آئے، میں جلدی جلدی بتا دوں آپ کو. ارے ہاں یا نہیں؟ ایسا ٹھنڈا مجمع تو پہلی مرتبہ دیکھا بھائی. جمعہ کا دن ہے بھائی، محرم مہینہ ہے. آپ لوگ خالی انگلی پہ گنتے جاؤ کہ محرم میں کیا کیا ہوا، اور اگر تفصیل سننا ہے تو کل انشاءاللہ کہاں پر؟ رامپورہ کڑیا کوئی مسجد میں پہنچوں گا انشاءاللہ. آپ لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ، پورے محرم کو ہم سنیں گے انشاءاللہ. ابھی تو میں شارٹ میں آپ کو بتا دوں، آپ صرف سبحان اللہ بولتے جاؤ. ارے ساتھ میں بولو یہ کون سا مہینہ؟ آپ لوگ محرم بولتے جانا. نمبر 1 حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے، بولو حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی. کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی، بولو محرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بولو محرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، بولو محرم. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، بولو محرم. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا، بولو محرم. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، بولو محرم. اللہ نے عرش کو پیدا کیا، محرم. اللہ نے کرسی کو پیدا کیا، محرم. آسمان سے ستارے چمکے تو محرم. ارے میرے پیارے دوستوں آسمان سے پہلی مرتبہ بارش ہوئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت سلیمان کو حکومت ملی، محرم. حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی، محرم. حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی، محرم. اجمیر میں آرام کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی یہ ہندوستان تشریف لائے، محرم. حضرت موسیٰ کو نجات ملی، محرم. فرعون پاپی ڈوبا، بولو محرم. اور میدان کربلا میں نبی کے نواسے حضرت حسین علی اکبر یہ شہید ہوئے، بولو محرم. تو محرم مہینہ تو بہت پیارا مہینہ ہے. میں نے بہت مختصر، ورنہ ایک واقعے کو ابھی دیکھنے جاؤ تو میرے دوستوں نہیں تو میرے بولے 6-8 گھنٹے نکل جائے، پھر واقعات کو دیکھتے جاوے. میں نے شارٹ میں آپ کو بتا دیا. اب صرف ایک بات بتانا ہے، محرم مہینے میں ایک کام تو ہم کو کرنے کا. کون سا؟ بول بھائی. ہاں کتنے دن؟ 9ویں. یا فائدہ کیا ہوگا؟ 1 سال روزے کا ثواب ملے گا، جہنم حرام ہوگی. کریں گے نا؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اب مین بات پہ آ رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، مین بات پہ آ رہا ہوں. اتنا بتاؤ حضرت حسین میدان کربلا گئے، جلدی. کون سا دن تھا وہ؟ 10ویں محرم عاشورہ. دن تھا جمعہ. آج کون سا دن ہے؟ وہ دن بھی کون سا تھا؟ لیکن جمعہ کی نماز نہیں ہوئی. اس لیے نہیں ہوئی کہ جمعہ کے لیے ضروری ہے شہر کا ہونا، آبادی کا ہونا. حضرت حسین اس میدان کربلا میں تھے، وہ جنگل تھا، اس وقت وہ جنگل تھا، آبادی تھی نہیں. اس لیے حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی. پورا مجمع ساتھ دے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز، اور کیسے پڑھایا ہوگا؟ وہ نبی کے نواسے نے کیسے پڑھایا ہوگا. میں کبھی کہتا ہوں، میں نالائق بولوں گا
बोलना बहुत आसान है, हम सुनेंगे, सुनना बहुत आसान है। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन ने जोहर की नमाज पढ़ाई, उससे पहले आपके दो बेटे शहीद हो चुके हैं, एक अली अकबर, एक अली असगर। उसमें अली असगर तो वो बेटा था जो दूध पीता बच्चा था, वो तो हजरत हुसैन अपनी गोद में लेकर आगे ले गए थे, ए मेरा बच्चा प्यासा है, पानी पिला दो ना, मेरा बच्चा अली असगर बहुत प्यासा है, दूध पीता बच्चा है, पानी पिला दो ना। पानी तो क्या था, सामने से तीर आया, बच्चे के दिमाग पर लगा, हजरत हुसैन के गोद में वो बच्चा था, शहीद हो गया। आज मेरे दोस्तों, हमारी भी औलाद है, अल्लाह की कसम खाकर बोलो, जिसके दो बेटे शहीद हुए हो, दोनों बेटे का जनाजा रखा हुआ हो, दोनों बेटे का कफन का कपड़ा रखा हो, उस वक्त में हजरत हुसैन ने जोहर की नमाज पढ़ाई होगी, अल्लाह की कसम वो नबी के नवासे पे क्या गुजरी होगी। आज हमारा बेटा हॉस्पिटल जाता है, हमको बर्दाश्त होता है, हमारे बेटे को कोई इंजेक्शन मारता है, हमको बर्दाश्त होता है, हमारे बेटे को डेंगू हो गया, कोई बोतल चढ़ाता है, हमको बर्दाश्त नहीं होता। और नबी के नवासे बोलो कौन हजरत है, दोनों बच्चों का जनाजा रखा हुआ है। अच्छा, जोहर की, मैं जल्दी जल्दी बताऊं, जोहर की नमाज पढ़ा दी, बोलो जोहर की नमाज, मुसाफिर कितनी रकत, कितनी रकत, तो पढ़ा दी, बोलो जोहर की नमाज पढ़ा दी। उसके बाद में क्या कहा, वो कपड़ा लाओ ना, उनका खेमा था ना, वहां एक बड़ा कपड़ा लटका हुआ था, कहा कपड़ा लाओ ना। सबने कहा क्या करेंगे, कहा इसको पहन के जाना है। सबने कहा नहीं, बहुत पुराना है वो कपड़ा, नहीं आप दुश्मनों के सामने जा रहे, पुराना कपड़ा पहन के जाएंगे। हज़रत हुसैन ने कहा, मैंने कहा वो कपड़ा लाओ, पुराना कपड़ा नहीं है, किसी जमाने में मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था, मेरी माँ फातिमा का बनाया हुआ कपड़ा है। जब वो चादर लाई गई, आपने चादर को पहना, उसके बाद में कहा वो तलवार लाओ। भाई तलवार लटक रही थी, जिसका दस्ता टूटा हुआ था, कहा वो तलवार लाओ। कहा कि ये तलवार ये पुरानी तलवार है, टूटी हुई तलवार है। कहा तुमने तुम्हारी आंखों से देखा, पुरानी तलवार है, मेरी आंखों से देखो, मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली की तलवार है। वो तलवार को लिया, उसके बाद में फिर आप खेमे में गए, सबने कहा कहां जा रहे हो, कुछ नहीं कहा, गए और काला इमामा एक रखा हुआ था वो लेकर आए, कहा ये मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा है। ए मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम, हजरत हुसैन घोड़े पर बैठे, कपड़ा पहना था अपनी माँ फातिमा का था, तलवार हाथ में थी, शेर खुदा हजरत अली की थी, जो इमामा पहना था वो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा था। और आपको मालूम है तकरीबन सामने 1,20,000 की फौज थी, कितनी थी, 1,40,000 इधर है, 40,000 उधर है, 40,000 उधर है, 1,20,000 की फौज। और हजरत हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं, हजरत हुसैन मैदान करबला में गए, जोहर की नमाज पढ़ने के बाद गए, अकेला अल्लाह का वली नबी का नवाज था, 3.5 घंटे तक मुकाबला करते रहे, ये होठ पे बरसे मारे गए। कहने वाले कहते हैं तकरीबन 20 बरसी आपके होठ पे मारे गए, आपके चेहरे पर कितने तलवार के जख्म आए, आपके सीने पे तीर के जख्म आए। लेकिन मेरे प्यारों, मुकाबला कर रहे हैं, किसके साथ मुकाबला करें, कितने लोगों के साथ, अरे जल्दी बोलो, अभी पॉइंट पर आना, कितने लोगों के साथ मुकाबला हो रहा है। हजरत हुसैन का खैमा पीछे है, आवाज आ रही है पीछे से, आवाज आई भाई, पीछे खैमे में से आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज का वक्त आ रहा है। हजरत हुसैन ने तलवार, वो तलवार थी ना, यूं जमीन पे रखा, उस जमाने का दस्तूर था तलवार जमीन पे रखो मतलब तुम हार गए। हजरत हुसैन ने तलवार को जमीन पे रखा, जैसे जमीन पे रखा, सामने से आवाज आई, अरे ये लोग हार गए, ये लोग हार गए। हजरत हुसैन ने कहा मैं नबी का नवाज था, हारा नहीं, हारा नहीं, असर की नमाज का वक्त हो गया है, बोलो असर की नमाज का। और हजरत हुसैन ने कैसा दावत तबलीग को वहां भी नहीं छोड़ा, लोग दावत तबलीग पर पीछे उछलते ना, हजरत हुसैन ने उस वक्त जब आपके होठ पे बरछे लगे हुए थे, आपके ऊपर तलवार के जख्म थे, आपके ऊपर तीर के जख्म थे, उस वक्त आपने कहा अरे मैं भी नबी का उम्मती हूं, आप भी नबी के उम्मती हो, असर की नमाज पढ़ना मेरे लिए भी फर्ज है, आपके लिए भी पढ़ो, तुम तुम्हारी पढ़ो, मैं मेरी पढ़ो, उसके बाद में फिर मुकाबला शुरू होगा। सब में सन्नाटा छा गया, बताओ सामने वालों ने असर पढ़ी, जोर से बोलो ना पढ़ी। तो हजरत हुसैन ने क्या कहा, मैं पूरा खून में लथपथ हूं, मेरे को पानी दे दो ना, वजू तो करो ना, भाई पानी दे दो, वजू करो, जरा जख्म साफ करो। तो आवाज आई पानी नहीं मिलेगा। हजरत हुसैन मुस्कुराए और कहा मेरा अल्लाह कितना प्यारा है। कुरान ने कह दिया पानी न मिले तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना। हजरत हुसैन ने मिट्टी, बोलो करबला की मिट्टी को अपने चेहरे पर मला, खून से भरा हुआ चेहरा था, करबला की मिट्टी से खून, फिर उसके बाद अपने हाथों पर खड़े हो गए, बोलो कौन सी नमाज के लिए खड़े हो गए। 1 लाख से ज्यादा दुश्मन खड़े हैं, उसके बीच में हजरत हुसैन कौन सी नमाज के लिए खड़े हो गए। मैंने आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो कौन सी नमाज, असर के लिए। अल्लाहु अकबर, हो गई नमाज शुरू हो गई, फिर रुकू में गए, अल्लाहु अकबर, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब सजदे में गए तो वहां आपस में बातें होने लगी, अभी काम पूरा करो, काम अभी पूरा करो। मेरे दोस्तों, एक दुश्मन आता है जब आप सजदे में, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, आप सजदे में एक दुश्मन आता है, आपके दोनों बाजू को तलवार से यूं लेकर काट देता है, आपके दोनों बाजू अलग हो गए। भाई सजदे में आदमी होगा, दोनों बाजू अलग हो गए, आप जमीन पर एक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।